तो हम जो मेनली बात करने वाले हैं वो ये है कि दोना पत्तल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होनी है और उसको किस तरह हम मेटलाइजिंग करते हैं। पेपर के ऊपर एक मेटल की शीट लगाते हैं, उससे पूरी शीट बन जाती है और उसके बाद स्टैम्पिंग मशीन होती है जिसके बाद आपके दोने पत्तल बनते हैं। तो जो ओनर है हमारे साथ वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो कि पूरा प्लांट हमारे पास है इधर, और जो आपको आइडिया देगा कि किस तरह आप ये अपना खुद चाहो तो सेटअप कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है जहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको अकाउंट को बनाने में, और ऐसा अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखो तो 60-70,000 रुपीज़ में आप अपना ये बिज़नेस सेटअप कर सकते हो और आप अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हो। सिंपल आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है और सेल्स करनी पड़ती है। भले ही रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं जो दोना पत्तल आपके एरिया में बनाते हैं वो उनको बेच सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि टीवी पे आप किस तरह देख सकते हो कि दोना पत्तल जो है वो किस तरह लगती है, और बहुत मैसिव डिमांड रहती है। छोटे टाउन्स में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है इस चीज़ की। तो मेरे को ये मौका मिला आपको दिखाने का अभी, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह ये करना है। तो अगर आप इसका कंसेप्ट समझोगे तो मेनली ये है कि आपको एक रोल बनेगा, आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह रोल बनते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम आपको दो प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। एक प्रोजेक्ट आपका ये है कि ये जो दोना पत्तल है ये किस तरह बननी है, डायरेक्टली सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगा के दोना पत्तल कैसे बन रही है। तो इसका बिजनेस प्रपोजल अगर अंडरस्टैंड करें तो वो ये होता है कि आपकी दोना पत्तल मैन्युफैक्चर करने की एक स्टैंपिंग मशीन होती है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में। वो स्टैंपिंग मशीन आपकी लगभग 60,000 रुपये की आती है। तो वो स्टैंपिंग मशीन आप एक बार खरीद लेते हैं तो उसमें अलग अलग डाइयाँ लग जाती हैं, दो तरीके की डाई जो वीडियो में आप देख सकते हैं आगे, उसमें डाई लग जाती है। और वो डाई जब पेपर को, जो पेपर होता है पेपर के ऊपर मेटल फिल्म होती है जो प्लांट में जो आप इनसे विनायक जी से खरीद सकते हैं, विनायक एंटरप्राइजेस से खरीद सकते हैं। और जो आपका ये रहेगा, जैसे ही स्टैंप होती है स्टैंप बनके आपका दोना बन जाता है, ऑटोमेटिक कट आउट होकर बाहर गिर जाता है। तो ये जो मशीन आती है ये आपकी 60,000 रुपये के आसपास आती है। और जब आप वो रोल खरीदते हैं वो आपको रोल पड़ता है लगभग 15-20 हज़ार रुपये का, आपको रोल मिल जाता है। तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे, रॉ मटेरियल आपका हो गया, मशीनरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये, रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 15-20 हज़ार रुपये का आपका रोल आएगा। वो आप रोल लगाओगे और वो रोल काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करेगा आपके लिए। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग आपको जो दोना पत्तल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 15-16 पैसे से लेकर आपको ये करीब 20-22 पैसे तक पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ जो आप बना रहे हो। और मार्केट में अगर देखोगे और होलसेलर को अगर आप बेचते हो तो लगभग ये पूरा, आप होलसेलर में अगर बेचोगे तो आप होलसेलर को अराउंड 50 पैसे तक बेच सकते हो मैसिव क्वांटिटीज़ में। रिटेल में अगर बेचते हो, रिटेल में आपकी ये 70 पैसे या फिर 1 रुपये तक की बिक जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 4 गुना 5 गुना मार्जिन है दोना पत्तल वाली लाइन में। और सबसे बढ़िया बात है कि कैश का काम है पूरा, जैसे आप बेचोगे आपको सीधा हाथों हाथ कैश मिलेगा, आपको कोई क्रेडिट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है और इसकी मशीन्स क्या हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ये है कि जो रोल बनता है, जो दोना पत्तल में लगता है, दोना पत्तल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रोल लगता है उसको लगाने की क्या मशीन है, उसकी कॉस्ट आपकी 3-4 लाख रुपए के आसपास आती है। तो वो अलग प्लांट है। अगर आप मैन्युफैक्चर सिर्फ दोना पत्तल छोटा नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप फिर वो सेटअप कर सकते हो। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको इधर बताना चाह रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं पारस बंसल, विनायक एंटरप्राइजेस का ओनर। आज मैं आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाता हूं जो आप इजीली काफ़ी सिंपल कॉस्टिंग के साथ, काफ़ी लो कॉस्टिंग के साथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें अर्न कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स। ये प्लेट्स आपको हर जगह, हर फूड शॉप पे, हर कैंटीन्स पे, सब जगह अवेलेबल दिखती हैं और इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्टिंग बहुत लो आती है। प्लस प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छा खासा है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप चाहेंगे इसको काम को शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसके लिए हमें दो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली एक लेमिनेशन रोल होते हैं हमारे, जो कि ये अलग लेमिनेशन यूनिट पे बनते हैं। आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप मेन इसको लेमिनेशन रोल से दोनों मशीन में ये पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये आप रोल्स देख रहे हैं, ये रोल्स बेसिकली मेटलाइज्ड और नॉन मेटलाइज्ड फिल्म के रोल्स होते हैं। ये रोल्स आपके पेपर शीट्स आती हैं, पेपर रोल्स आते हैं, उनमें लेमिनेशन बनते हैं लेमिनेशन करके। इन्हीं रोल्स को आप जब दोना मशीन में यूज़ करते हैं, उनके बेसिस पे आप दोना प्लेट्स, दोना पत्तल या काफ़ी सारी वेराइटीज़ की चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं।
ये प्रोसेस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का है, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिटर्न अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो हमारा दोना मैन्युफैक्चरिंग का है वो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है और रिटर्न इसमें अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली कितना इन्वेस्टमेंट रहता है आप दोना मशीन में? दोना मशीन का आपका अराउंड 60,000 से 70,000 का इन्वेस्टमेंट है टोटल। हाँ। और लेकिन अगर आप लेमिनेशन यूनिट में जाएंगे तो उसमें अराउंड 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो स्केल वाइज ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी छोटा है, लेकिन अर्निंग काफ़ी दोनों में इक्वल है। ये रील्स जो पेपर की हैं, यही पेपर रील्स आपकी कोरुगेशन बॉक्सेस में यूज़ होती हैं, पैकेजिंग में यूज़ होती हैं और प्रिंटिंग में यूज़ होती हैं। और थैंकफुली यही रील आपकी पेपर प्रोडक्ट्स में, जो पेपर प्लेट्स हम बनाते हैं उनमें भी यही रील यूज़ होती है। तो इनको हम डायरेक्ट लेमिनेट करते हैं पहले मशीन के थ्रू विथ फेविकॉल, और ये आपकी मेटलाइज VOPP बोलते हैं इसे, पॉलिस्टर, इसके साथ लेमिनेट होती है। ठीक है, बढ़िया। तो जो हम लोगों ने रोल देखे थे पीछे, वो रोल्स पीछे यहाँ पे मशीन के लग जाते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ से पूरे एक पेपर को पास ऑन करके आगे डाई पे पास किया जाता है। और डाई के थ्रू ये जब मशीन शुरू होती है तो ये हीटर भी लगे हुए हैं, इसमें डाई भी लगी हुई है। जिस साइज़ के आपको बाउल्स चाहिए होते हैं, प्लेट्स चाहिए होते हैं वेरियस स्टाइल्स के, तो वो डाई यहाँ पे फिट हो जाती है। इंडिविजुअली एक एक पीस करके निकलता रहता है और बाद में प्रोडक्शन के थ्रू वो नीचे तक इकट्ठे होते जाते हैं सारे पीसेस। यहाँ से इकट्ठे हाँ, यहाँ से पीसेस आते हैं और नीचे ही अपने आप ही गैदर राउंड होते रहते हैं। हाँ। तो कोई भी एक जना सिंगल हैंडेडली वो दोनों मशीनों को यूज़ कर सकता है। हाँ। ये डबल डाई की मशीन है, इसमें सिंगल डाई भी आती है, डबल डाई भी आती है, लेकिन आपको सिर्फ एक जने की ज़रूरत है, वो दोनों आपकी डाई हैंडल कर लेगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और एट अ टाइम इसमें 2 डाई चलती हैं, तो प्रोडक्शन अराउंड 100 kgs का आता है पर डे का। पर डे 100 kg पर डे 100 kgs का आप प्रोडक्शन प्लेट्स बना सकते हैं, जो इक्वल टू 25,000 to 30,000 प्लेट्स के इक्वल होती है इन 1 आवर, इन 10 आवर्स, इन 10 आवर्स। ओके। वो बेसिकली अगर आप पैकिंग वाइज देखें, जो हमारी 200 पीसेस की पैकिंग होती है, तो उसमें अराउंड आपके 10 बड़े कट्टे जो बोलते हैं बेसिकली वो आपके बन सकते हैं, और मार्जिन अराउंड उनमें अच्छा खासा 10 to 20% का मार्जिन होता है सेल ऑफ में। तो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई काम अगर शुरू करना है या कुछ करना है तो उसके हिसाब से ये बेस्ट काम है। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स हम लोगों ने आपको रोल दिखाए थे शुरुआत में, वो रोल बनते हैं इस लेमिनेशन मशीन के थ्रू। इसमें बेसिकली आपका पेपर लगता है, आपकी नॉन मेटलाइज्ड फिल्म लगती है, गम यूज होता है, और फिर ये लेमिनेशन का प्रोसेस इस मशीन के थ्रू होता है पूरा। इसके थ्रू आप अलग डिफरेंट साइजेस के रोल्स बना सकते हैं, जैसे कि जो आपके 4 इंचेस के रोल बनने हैं, 6 इंचेस के रोल बनने हैं, 8 इंचेस के रोल बनने हैं, आप लास्ट में उन्हें स्प्लिटर के थ्रू यहाँ से आप डिवाइड करके बना सकते हैं। 8 इंच का रोल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जैसे आपका बाउल आया है एक 6 इंचेस का, हाँ। तो उस 6 इंचेस के बाउल को बनाने के लिए आपको एक 6 इंचेस का ही रोल चाहिए होगा डाई में। तो वो बेसिकली 8 इंचेस की, जैसे आपकी चाउमीन प्लेट और चीला प्लेट आती है, तो वो बनाने के लिए आपको एक 8 इंची का ही लेमिनेटेड रोल चाहिए होगा। तो 6 इंचेस, ये थिकनेस 6 इंचेस, ये थिकनेस 6 इंचेस होती है। Okay. और जो आपकी ये थिकनेस होती है वो आप डिपेंड कर सकते हो 9 इंचेस 7 इंचेस तक, वो कुछ ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रोल। वो मशीन के थ्रू जैसे जितना आप रोल हैवी बन सकता है वो बना देंगे, जितना थिक करना चाहे। हाँ, जितना आप थिक करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, ठीक है। इस टाइप में ये मशीन का प्रोडक्शन होता है अराउंड 1 टन पर डे का, मतलब अप्रॉक्स आपका 800 से लेके 1000 किलो तक का माल ये मशीन आराम से एक दिन में काट देती है 8 से 10 घंटे की वर्किंग के साथ। और सिल्वर का प्रोडक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकलता है। ये आपका जो है नॉन मेटलाइज्ड फिल्म है, प्रिंट में बोलते हैं इसे, तो प्रिंट में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहता है। अदरवाइज सिल्वर जब आपका प्रोडक्शन होता है पॉलिस्टर में, उसमें प्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छे लेवल पर रहता है। तो कॉस्टिंग काफ़ी अच्छी आती है। इन्वेस्टमेंट इसमें अराउंड 4 to 6 लाख के अराउंड में आप ये काम अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। और बाकी का आपको एरिया आपका पता चल जाता है कि कहाँ किसकी डिमांड कितनी है, तो ये सेल ऑफ भी बाजार में अच्छा होता है। और इजी टू गो माल है, मतलब बेसिकली आपको जितनी जल्दी बाजार में आता है उतनी जल्दी पेमेंट आता है। आप उसको स्टार्ट करके माल बना सकते हैं और कच्चा माल हमें दे सकते हैं। हाँ, ये भी इसमें बेनिफिट है कि आप इसको अगर लेते हैं हमारे थ्रू, तो इसका जितना भी बना हुआ माल है वो प्रोडक्शन सारा हम ही अपने पास परचेस कर लेंगे आपसे। अच्छा, जैसे भी हम लोगों ने आपको दिखाई थी जो मशीन, उस पर हमारा लेमिनेशन का काम हो रहा था प्रिंट फिल्म पे, जो बेसिकली नॉन मेटलाइज्ड होती है। ये जो फिल्म है ये सिल्वर कोटेड फिल्म होती है, पॉलिस्टर बोलते हैं इसे। ये मेटलाइज्ड होती है पूरी। जो आपके जितने भी सिल्वर डिस्पोजेबल्स आते हैं, है ना, वो इसी फिल्म से बनते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में उस हिसाब से है, और ये बाजार में जाता भी फिनिश प्रोडक्ट महंगा है। इसका प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है जो लेमिनेशन का नॉन मेटलाइज्ड फिल्म पे होता है, बेसिकली प्रिंट फिल्म पे होता है, वही इस पे होता है। बस इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें आपका माइक्रोन कम होता है, तो उसकी वजह से ये यूजेस में काफ़ी कम आती है। मतलब बेसिकली अगर आप 1 टन पेपर में आपका प्रिंट की फिल्म जो लगेगी 140 kg लगेगी, वो आपकी इसमें 80 to 90 kg लगेगी बस। तो इसमें लेंथ मिल जाती है, और बाकी
फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ज़्यादा better आती है। ज़्यादा बेटर आती है। चीज़ आप खाते हैं या डिस्पोजेबल आप जो देते हैं वो अच्छे थोड़े क्लासी लगते हैं देखने में, तो लोग प्रेफर इसको ही करते हैं सिल्वर को। बाकी का मार्केट के ऊपर है, जैसी डिमांड होती है वैसा आदमी प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसे आपने देखा कि पारस जी ने हमको पूरा डिटेल्स बताई और एक्सप्लेन किया किस तरह प्रोसेस रहता है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, स्टार्ट करना है, तो आप फ्री जो भी चाहें फ्री एडवाइस ले सकते हैं। हमने पूरा नीचे गूगल फॉर्म सेटअप कर रखा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पर सारी डिटेल्स मिलेंगी। कोई भी डाउट्स हैं आपको तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हमारे पास एक एसोसिएट रहेगा और पारस जी के साथ हमारा एक वो है कि वो हमको बताते रहेंगे कि जो भी अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो उनको हम केटर करेंगे और आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी आप स्क्रीन पे गिवन नंबर्स जो हैं उन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको और आइडिया लगे। और प्लस आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करेंगे तो बेस्ट रहेगा, जिससे कि हमको डिटेल मिल जाएगी और हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा फॉर दिस। हमारे साथ रवि जी हैं जो बताएंगे आपको इसके बारे में, जो पिछले 12 से 13 साल से इस लाइन में हैं और मेजरली नॉर्थ इंडिया की लाइन में आगरा, ग्वालियर ये सब एरियाज केटर करते हैं। तो रवि जी हल्का सा एक्सपीरियंस बताइए अपना। मेरा 10-12 साल हो गए इस काम में। एक्सपीरियंस जो रहा है बेटर ही रहा है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है सारी। ये माल ऐसा है, इसका 12 मंथ का पूरा काम है ये। कई वो नहीं है, इसका 12 महीने पूरा एक्सपीरियंस है। आप धोने की मशीन लगाएं, कम रेंज है उसको चालू कर सकते हैं पूरा। इसके बारे में और कैसे रहता है, सेल कैसे करते हैं, सेल करना कितना मुश्किल है, रिटेल में सेल करें, सेल आउट करना इसको इतना मुश्किल नहीं है। आप जिससे मशीन खरीद रहे हैं उनको बना के आप माल दे सकते हैं। अच्छा। वो एडवाइस आपको कर सकते हैं मार्केट में किस तरीके से आपको माल देना है। हाँ। मतलब 10 to 15% का इसमें मार्जिन है पूरा। यूजुअली कौन से एरियाज में बिकती है ज़्यादातर? ऑल ओवर इंडिया है। जैसे आपका कोई लोकल बाजार है, वहाँ पे गंज है, उसमें आप दे सकते हैं इसको, सप्लाई कर सकते हैं। और बाहर आप जाना चाहते हैं, बाहर भी ट्राई कर सकते हैं इसको। मतलब यूज एंड थ्रो माल है, 12 महीने चलने वाला काम है। अच्छा। और कभी कोई ऐसा इश्यूज आने की मशीनों में खराबी हो जाती है तो कैसे? मशीन में कोई खराबी नहीं होती है, केवल डाइयों में दिक्कत आती है। डाइयों में धार लगती है। वो इजीली 150 रुपए में धार लग के वो चालू हो जाती है आराम से। जिस तरीके का आपको माल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसमें आप डाइयाँ चेंज कर सकते हो। वो अलग से परचेज करनी पड़ती है। तो उसको आप प्रोडक्ट जो भी बनाना है वो बना सकते हो। कितने तरीके के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? तो बड़ी प्लेट हो गई, इसमें आप 14 इंची तक का माल बना सकते हैं। 4 इंची से लेकर 14 इंची तक का। दोने प्लेट जो आपको थाली बनानी है 4 CP में, वो सारा माल बना सकते हैं इसमें। अच्छा। और दोने जो बनते हैं उनकी कॉस्टिंग वगैरह कितनी आती है? दोने की कॉस्टिंग जिस तरीके से हम माल परचेज कर रहे हैं, जैसे मार्केट में रोल ले रहे हैं, रोल भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके हिसाब से, उसकी किलो के हिसाब से कॉस्टिंग पूरी निकलती है। किलो के हिसाब से कॉस्टिंग निकलती है। तो जब भी आप अगर परचेज कर रहे हैं तो आप वेंडर्स देख सकते हैं, ये पर्टिकुलरली आपको रोल्स भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ मशीन लगानी है, रोल भी इनसे खरीदिए, माल इनसे बनाइए, अपना माल मैन्युफैक्चर करिए और इनको ही सेल ऑफ कर दीजिए। तो आई थिंक इससे बढ़िया और कोई बिजनेस हो नहीं सकता जहां आपका माल सोल्ड है, सारा माल आपका बिकते रहेगा यहीं पर ही। आप मैन्युफैक्चर इनसे, मशीनरी, रॉ मटेरियल इनसे खरीदिए, मशीनरी खरीदिए, अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर लीजिए। तो थैंक यू रवि जी बताने के लिए, और यही था कंसेप्ट हमारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए।